अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। हिंदी वर्सेस मराठी भाषा विवाद में राज ठाकरे को चैलेंज देने के बाद अब उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को खरी खोटी सुना दी है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए ऐसी बात कह डाली जिसके जवाब में उनकी बहन प्रियंका गांधी तुरंत उतर आईं। पहले हम आपको निशिकांत दुबे के उस बयान के बारे में बताते हैं जो उन्होंने राहुल गांधी पर कहा। दरअसल कांग्रेस के सांसद को लेकर निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी देश के इतिहास में एकमात्र ऐसे विपक्ष के नेता हैं जिन्हें देश के हित से कोई भी लेना देना नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो आगे ये भी कह डाला कि उन्हें सीखने की जरूरत है कि सरकार कैसे काम करती है। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनसे सीख लेनी चाहिए। आपको पूरी बात सुनाते हैं कि निशिकांत ने क्या बोला। राहुल गांधी जी जो है ना, मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष के नेता को इस देश से कोई मतलब ही नहीं है। कभी आपने उनको सीरियस पॉलिटिक्स करते हुए देखा है? 2 मिनट आते हैं, मीडिया में बोलते हैं और चले जाते हैं। कई एक ऐसे सेशन है जिसमें कि उनकी अटेंडेंस 0 है और उसके बाद उनको अपेक्षा होती है कि पार्लियामेंट में वो जब खड़ा हो उनके लिए माइक खड़ा हो जाए। पार्लियामेंट में आपको पता है एथिक्स है, रूल 349 है, वो ये कहता है कि आप बोलकर तुरंत बाहर नहीं जा सकते, आपको यदि बोलना है तो वहां बैठना है। मुझे लगता है कि उन्होंने नियम कानून पढ़ा ही नहीं। दूसरा, यदि उनको सरकार चलाने का थोड़ा भी अनुभव होता, मुझे लगता है कि उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। खड़गे जी से ही ट्रेनिंग ले लें, किसी दूसरे से नहीं ले लें। उनके अध्यक्ष तो कम से कम मंत्री रहे हैं कि एक रिपोर्ट होती है, प्रोविजनल रिपोर्ट होती है, एक होती है कि फाइनल रिपोर्ट होती है। तो प्रोविजनल रिपोर्ट यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जीत हो गई है। अब परमानेंट जो रिपोर्ट बनेगी, जिसको फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम ले लेंगे तब आपको फाइनल रिपोर्ट आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम देश को, दुनिया को बता देंगे, क्योंकि न्यू नॉर्मल जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब भी अब पाकिस्तान से बात होगी तो केवल हमारा जो हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है 1947-48 से, उसी के बारे में बात होगी। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको मूर्खतापूर्ण ही बात कहेंगे। तो कई एक चीजें हैं। मैं दूसरी बात और कह दे रहा हूं। कल मैंने उनका बयान पढ़ा SIR पर। अब आप समझें कि ये कानून जब 21 साल से 18 साल राजीव गांधी जी ने युवा वोटरों को आकर्षित करने के लिए जब ये कानून लेकर आए, उसमें उन्होंने जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो है खुद का प्रोविजन किया। ये पार्लियामेंट में माननीय राजीव गांधी जी का पास किया हुआ कानून है। अपने पिताजी के भी पास किए हुए कानून को नहीं मानते हैं। 2003 के अंदर जो है बिहार में इस तरह का SIR हो चुका है। और SIR क्यों नहीं होगा? मैं आपको बताऊं कि मैं बिहार का वोटर रहा। चारों बार जब मैं सांसद बना, मैं बिहार का वोटर रहा। आज मेरे घर में ताला चाबी बंद है। यदि मैं नहीं रहता हूं वहां तो मेरा वोट क्यों होगा? इसमें उनको केवल मुसलमान ही क्यों दिखाई देता है? और मुसलमान यदि दिखाई देता है तो बांग्लादेशी मुसलमान के साथ मिलकर, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलकर कोई सरकार नहीं बन सकती। ये चुनाव बिहार में या पूरे देश भर में भारत के सिटीजन के ऊपर हो रहा है, बिहार के नागरिक के ऊपर हो रहा है, ना कि बांग्लादेशी नागरिक को वोटर बनाने के ऊपर हो रहा है। बांग्लादेशी यदि घुसपैठिए यहाँ आए हैं और गलत तरीके से आए हैं, जैसे 70 साल का कोई आदमी 2010 में वोटर नहीं है, 15 में वोटर नहीं है, 20 में वोटर नहीं है, 24 के लोकसभा में वोटर नहीं है, और वो अचानक यदि 25 में वोटर होना चाहेगा तो कोई पूछेगा ना भाई कि तुम्हारी उम्र तो 70 साल है, 70 साल में तुम इतने वर्षों से वोटर क्यों नहीं हुए? इसका मतलब वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है। तो इस तरह की घटिया बातें जो है। और चुनाव आयोग, आपको पता है कि कई एक चुनाव आयुक्त ऐसे हुए, MS गिल तो अंतिम उदाहरण थे, जो चुनाव आयुक्त से हटे और उनको कांग्रेस ने मंत्री बना दिया। तो जिस तरह से अपना करते थे, रिगिंग करते थे। मैंने कल ही ट्वीट किया है कि बिहार में क्या होता था, बैलेट के ऊपर जब चुनाव होता था तो कितनी रिगिंग होती थी, मारपीट, गुंडा बदमाशी, दलित, पिछड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। आपने देखा था गांव में जो है वोट डालने जाते थे? नहीं जाते थे। जो जाते थे उनको गोली मार दी जाती थी। तो उस तरह के दिन, दुर्दिन ये लाना चाहते हैं। कांग्रेस निकृष्ट पार्टी हो गई है, उसकी मानसिकता विकृत हो गई है। और मुझे इससे ज्यादा जो है नेता विपक्ष पर कुछ बोलना नहीं। वहीं निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद कांग्रेस का तो पलटवार आना ही था, लेकिन इस बार किसी और नेता ने नहीं बल्कि खुद उनकी बहन ने निशिकांत दुबे को जवाब दिया। निशिकांत दुबे की राहुल गांधी पर टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि राहुल गांधी बेहद गंभीर हैं। उतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा उनकी समस्या ये भी है कि राहुल भी गंभीर मुद्दे उठाते हैं।
पूरी बात सुनिए। फिर हाउस सर्जन हो गया, आज भी हाउस जी, सर्जन हो गया, कह हाउस रहे हैं नहीं कि चल राहुल पा रहे। गांधी बड़े एलओपी जो है बहुत नॉन सीरियस है, रूल्स के तहत नहीं चलते हैं। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि राहुल गांधी जी बहुत सीरियस हैं। सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम ये है कि वो सीरियस मुद्दों को उठाते हैं। बहरहाल इस बार पलटवार पर आगे चलकर क्या राजनीति होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो राजनीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट राजनीति।